देवता जब ऊपर से नीचे दृष्टि डालते हैं ना, तो उनको भारत दिखता है। देखते हैं कितने धन्य है ये निवासी, यहाँ तीर्थ हैं, यहाँ पवित्र नदियां हैं, यहाँ पवित्र वृक्ष हैं, यहाँ पवित्र धाम है, यहाँ नित्य सत्संग चलता है। देवता ठाकुर जी से निवेदन करते हैं, नाथ हमें कब सौभाग्य मिलेगा, हम ऐसे देश में जाएं। और सत्य कहे, ऐसे देश की रक्षा हुई कल। और भय की बात नहीं है, लेकिन यथा योग्य जैसी परिस्थिति लग रही है तो युद्ध की आशंका हो सकती है। तो बस आप लोगों से यही निवेदन है कि किसी को भी क्षति न पहुंचे, सब अपने घर में सुरक्षित रहे। और विशेष रूप से हमारी सुरक्षा के लिए तो तत्पर हैं ये समस्त जवान, जिनका ना तो हम नाम जानते हैं ना तो हम पता जानते हैं, लेकिन ये सब हम तभी जानते हैं जब वो जवान शहीद हो जाता है। तब हमें पता चलता है ये कौन से गांव का है, इसका नाम क्या है। भागवत जी से तो यही प्रार्थना है, और हम इस संस्थान को पूछ भी नहीं रहे। और 7 दिनों तक जो ये भागवत होगी, इसके पूर्ण अनुष्ठान का फल हम उन देश के बॉर्डर पर खड़े उन सिपाहियों को निवेदित कर देते हैं, ताकि श्री जी उनको इतना बल दे, इतना साहस दे कि उनमें से एक भी मरे नहीं। ऐसी प्रार्थना हो कि कोई भी माँ अपने पुत्र विहीन ना हो, कोई भी बहन अपना पति विहीन ना हो, अपने भाई विहीन ना हो, कोई भी नगर अपने लाल विहीन ना हो। बस ऐसी प्रार्थना है। हमारे भागवत जी में निवेदित है एक बात। कल हमने आपको वृत्रासुर की कथा सुनाई, उसी प्रसंग में एक भाव आता है कि 2 लोग ऐसे हैं जिनको सदगति निश्चित रूप से मिलती है। द्वौ समता विहु मृत्यु दुरापौ, यद ब्रह्म संदारनया जतासु, कलेवरम योग रतो विज्यहाद, यद गृणीर वीर्य शय्येन वृत्तः। श्रीमद् भागवत निवेदित करती है कि संसार में 2 लोग ऐसे हैं जिनको सद्गति मिलती ही मिलती है। पहला, बोले ठाकुर जी का भक्त, क्योंकि अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवत स्मरण करेगा तो उसकी सद्गति तो निश्चित रूप से होगी। और दूसरा, बॉर्डर पर खड़ा जवान, जिसके चित्त में देशभक्ति है, जिसके चित्त में ये भय नहीं है कि मुझे कभी भी गोली आ सकती है, कभी भी मेरे प्राण जा सकते हैं। वो निडर होकर खड़ा है। तभी तो यहां इतने बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं। ये कथा का आयोजन हो रहा है। क्यों निर्भय होकर कर रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं हमारी सुरक्षा के लिए जवान उपस्थित हैं। और स्थिति तो ठाकुर जी से तो ऐसी प्रार्थना है कि नाथ, जब कभी ऐसा तो ना हो कि युद्ध लगे, लेकिन युद्ध की परिस्थिति बन भी जाए तो हमारे देश के सैनिकों के सामने कोई और नहीं, शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण उनकी रक्षा करने के लिए तत्पर हो जाए। एक और तो श्री हनुमान जी अपनी गदा लेकर प्रकट हो जाए और उन सब जवानों की रक्षा हो जाए। इसलिए स्वयं को कृतार्थ मानिए। हम ऐसे देश के निवासी हैं जहां एक मर्यादा है, जहां एक शासन है, जहां एक पवित्रता है, जहां एक सौम्यता है।
भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। किसी संत के मुख से मैं एक वाक्य सुन रही थी, वो निवेदन कर रहे थे कि व्यक्ति के जीवन में कृपा का अनुभव कब होगा उसे। तो उन्होंने इतना सुंदर भाव कहा कि सबसे पहली कृपा है कि उसे मानव देह मिला। दूसरी कृपा का अनुभव कब हो कि जब उसको भारत भूमि में जन्म मिला। तीसरी कृपा कब हो जब उसको भारत भूमि में भी जन्म मिलकर किसी तीर्थ क्षेत्र में जन्म मिला। और उसमें भी विशेष कृपा कब हो जब ये सब परिस्थिति होते हुए उसको जीवन में सत्संग मिला, उसको जीवन में कथा मिली। इसलिए प्रार्थना करो, ठाकुर जी से प्रार्थना करो, नाथ इन सब जवानों की रक्षा हो, हमारे देश में से किसी एक के भी प्राण ना जाए।